लेना। इस बात की भी कोई टेंशन मत रखना 3 दिन अलग अलग पेपर होगा, सरल आ गया टफ आ गया, कुछ ही नहीं फर्क पड़ेगा। अपने से ज्यादा बेहतर जानती है आरपीएससी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है उसको भी ये बात पता है ना, पेपर सिंपल टफ हो सकता है, नहीं होगा ऐसा, अपने साथ ऐसा कोई धोखा नहीं होगा। पेपर लेवल के आएंगे, सब बराबर के आएंगे, तो कोई इतना भी नहीं कि भाई हमारे सिंपल आ गया इसके टफ आ गया, सब ठीक हो जाएगा। ये दिमाग में पहले नहीं रखना, ये पेपर के बाद देखेंगे कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। पहले से ये सब बातें दिमाग के अंदर रहती है तो वहां पर पेपर खराब होने की संभावना रहती है। पहले राउंड में जितने होते हैं जो आपको पहले क्लिक के अंदर आते हैं, एग्जैक्टली आते हैं आपको, वो कर लो, देख लो कितने हुए। कि मान लो क्वेश्चन आपको 100 आए, आपके 100 में से 40 क्वेश्चन है जो आपको पहले राउंड में आ रहे थे, या 50 क्वेश्चन है जो पहले राउंड में आ रहे हैं जिनके उत्तर एकदम सही है, वो 50 ओमार में भर लो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं लास्ट में एक साथ ही ओमार भर दूंगा, और लास्ट में फिर वो मैडम आगे कहती है 5 मिनट है ओमार भर दो, वो भी पहले बताती नहीं है, और 5 मिनट में फिर अपने हाथ पांव फूल जाते हैं और अपने ओमार नहीं भर पाते हैं। तो अपने जो पहले ओमार वगैरह भर के रखनी, वो इतने क्वेश्चन तो कर लिए। अब अपने सेकंड राउंड लेना, सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन लेने जिनमें पिछली बार हमने स्टार लगाए थे, जिनमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। पहले दिमाग नहीं लगाना उनमें, पहले केवल छोड़ना है उनको स्टार लगा लगा के। अब वो मान लो अपने पास 15 क्वेश्चन थे, उन 15 में दिमाग लगाओगे, यार इन 15 के उत्तर क्या हो सकते हैं, 2 काटूंगा तो क्या मिल सकते हैं, वो 15 तो अटेंड करना और करना, आप उन 15 को भरना बाद में। अब बाद में मान लो अपने हो गए 65 हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए, अब बाकी वाले देख लेना। अब बाकी वालों में यार क्या हो सकता था, क्या आप पता पहली बार में आप उस तरीके से नहीं सोच पाए जैसे सोचना चाहिए था, थोड़ा दिमाग लगाया, या कोई मैथ्स रीजनिंग का सवाल था, पहली बार कर रहे थे नहीं बैठ रहा था, बाद में दोबारा बिठाया उसको बैठ गया, बाद में वो 30 एक जो बचे हुए थे उन 30 में से जो 5-7 अपने को आए वो भर लेने, अपने 5-7 10-20 जितने भी आते हैं वो भर लेने, बाद में उसको छोड़ देना। जो एकदम ही नहीं आ रहा, जहां हवा ही नहीं लग रही, आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सवालों को एकदम छोड़ देना। जहां थोड़ा बहुत भी आपको लगेगा ये हो सकता है, पढ़ावा होना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ावा ही नहीं। और कई बार क्या होता है, स्टूडेंट का पढ़ा ही नहीं होता फिर भी उसको लगता है कि यार आ ही रहा है, मुझे लगता है इसका उत्तर ही है। ना ना, ऐसे में तो रिस्क लेना मत। जो थोड़ा सा भी पढ़ावा है, दिमाग आपका कह रहा है कि यार ये वाला हो सकता है, इसका ले लेना, वहां पे रिस्क। नेगेटिव नहीं होते कभी भी, आदमी वहीं पर आके बैठ जाता जहां पर उसको होना चाहिए। हिंदी वाला में, हालांकि मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हिंदी वाले पेपर्स का, पर हिंदी वाले मुझे ऐसा लगता है कि यार 4 ऑप्शन को देख के समझ में आई जाती है बात। क्योंकि हम तो इधर आरएस वाला देते, तो आरएस वाले में तो पूरे लिखा करते थे, तो उसमें तो फिर भी होता है कि भाई हंस के 4 पर्यायवाची बताओ, तो 4 आते हैं तो आते हैं, नहीं आते नहीं आते। वहां 4 ऑप्शन होंगे तो उनमें एक आधा ऑप्शन में आपको पक्का पता चलेगा, कोई पूछेगा ये हंस का ऑप्शन है नहीं है, तो यार ये नहीं होना चाहिए, दूसरे का। अब इतना पढ़ी हुई हिंदी आपको कि वो हो जाएगा अपने आप के अंदर। संधि विच्छेद बताइए, 4 जोड़ोगे करोगे थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, पर करना इसमें भी वो पहली बार में जो आए पहले उनको भर लेना, बाद में जो स्टार लगाए हुए थे उनको भरना, और बाद में फाइनली जो बचते हैं उनको आप भरने की कोशिश करना। एक वो ध्यान रखना कि जहां थोड़ा सा भी डर लगे वहां पे पेपर को आगे पीछे से खोल लेना। आगे शुरू किया, पेपर नहीं हो पा रहा है, पीछे से शुरू कर लेना आपने, पीछे से शुरू किया, नहीं शुरू हो पा रहा है, आगे शुरू कर लेना। 11 से 20 वाले पढ़ रहे थे और 11 से 20 वालों में लग रहा है कि नहीं यार ज्यादा गलत हो रहे हैं इधर, ये आपने को नहीं समझ में आ रहा है, ये बार छोड़ा उसको 21 से 30 पे, पर लिख लेना कि 11 से 20 वाले भी मुझे करने हैं, मैंने छोड़ दिए, बाद लास्ट में देख लेंगे उनको। कई बार क्या होता है, ऐसे हम पेज छोड़ते हैं, वो पेज बाद में याद भी नहीं रहता, ये मत करना। ओएमआर भरने के बाद वापस गिनना कि मैंने ओएमआर में कितने गोले लगाए हैं, जितने उधर अटेंड किए उतने गोले लगाए कि नहीं लगाए, तो वो भी ध्यान रखना थोड़ा सा। और पेपर 5-1 मिनट पहले यूं खत्म हो जाना चाहिए, ये नहीं लास्ट तक ओएमआर भरते रहो आप, तो बाद में गलतियां होने की संभावना रहती है। तो टाइम घड़ी तो आजकल खुलवा लेते हैं शायद, तो उस मैडम से पूछते रहना, कुछ नहीं करते रहना, उसके जो भी खड़े रहे क्या टाइम हो गया, कितना टाइम और बाकी है, या घड़ी लगी हो तो वहां पे देख लेना। ये मिसमैनेजमेंट मत कर देना टाइम का। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि पेपर के बाद में आके कहेगी सर वो टाइम सेट नहीं हो पाया था मेरे, मैं पहले बता रहा हूँ खूब सारे लोगों की टाइम वाली सी दिक्कत हो जाती है। और यदि एग्जाम से पहले डर लग रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। डर तभी लगता है जब अपनी तैयारी होती है। आप सोच के देखो, आपका कोई दोस्त है उसकी एकदम तैयारी नहीं है, आप उससे बात कर लेना, उसके कोई डर भी नहीं है, जोरदार है, दे आएंगे बालाजी का नाम लेके करके आएंगे पेपर, उसके अंदर क्या है, आपको डर लगता है क्योंकि आपको खोने का डर है। अलग यार मैं इतने दिन पढ़ा था, मैं 6 महीने तक पढ़ा था, मैंने मोबाइल में आंखें फोड़ी थी, मैं लॉकडाउन के अंदर भी पूरे में बैठा रहा था, मैं पढ़ता रहा था, मैं कोरोना में भी कोई बीमार था तो भी मैं उधर नहीं गया था, मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, और अब यदि मेरा नहीं हुआ तो मेरे ये हो जाए वो हो जाए, तब डर लगता है आदमी के। तो पढ़ाई की है इसलिए डर लगता है, वरना डर नहीं लगता। वो जो मैं शुरुआत में बात बता रहा था, ऐसा कोई चीज रह गई है आपके जिसका आप रिवीजन नहीं कर पाए, अब ज्यादा माथापच्ची मत करना, अब उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना जिनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है।
पारिभाषिक शब्दावली वो देख के जाना, वो अभी भी देखना भले अपने डेली 20-30 भी देखो तो अभी 4-5 दिन पड़े अपने पास में, 4-5 दिनों में 200-250 के आसपास में देख लोगे आप, क्योंकि वो लोग छोड़ के चले जाते हैं और वो सिंपल होती है। एक बार भी आपकी देखी हुई होगी, 4 ऑप्शन देख के आपके दिमाग में आ जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो सही हो जाना चाहिए अपना। और हिंदी में क्या होता है मैं इतना उधर समझता नहीं, इधर वाला मैंने आपको बता दिया। करंट का रिवीजन करना, इकोनॉमिक सर्वे का वापस रिवीजन करना। विकास सर वाले यदि वीडियो देखे हुए होंगे तो आपके इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। करंट वाली बुक जो भी आपके पास है, जो पढ़ रखे, नोट्स पढ़ रखे, बुक ले ली होगी आपने, बुक पढ़ रखे, उसमें जो चीजें पढ़ रखी है वहां पे अभी भी साथ, अब भी कुछ भी पढ़ते हो ना तो उसमें साथ में आप गोले वगैरह लगाया करो। यार लास्ट दिन उसे एक दिन पहले मैं जो भी है वो ये कर लूंगा। लास्ट दिन ज्यादा लोड मत लेना। जैसे 13 का जिनका एग्जाम है तो 12 को अपने शाम तक जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लेना, बाद में अपने कॉपियां वॉपियां बंद करके आराम से सो जाना। अच्छी नींद लेके जाओगे तो पेपर अच्छे दिन अगले दिन अच्छा दे के आओगे। जो भी सफर वफर करना हो तो वो पहले तैयार रखना, जैसे कहीं पे जाना है तो एक दिन पहले चले जाना, स्लीपर वलीपर लेके जाना बस में जाओ तो भी, ताकि वहां पर बैठे बैठे भी आराम से पढ़ सको 4-5 घंटे के अंदर। नहीं वरना कहीं लटक के जा रहे हैं, एंड टाइम पर जा रहे हैं, सीट नहीं मिली तो पेपर खराब होने की संभावना रहती है, वो थकान ही नहीं उतर पाती। एक दिन पहले चले जाएंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि सेंटर चेंज कर दिए, संभाग चेंज कर दिया, अपना नहीं किया, सबका चेंज किया, अपने भी कर लेंगे। वैसा मत करना है 13 को पेपर है, 12 तारीख को अपने ट्रेन के ऊपर बैठे और उस प्रकार से लटक के जा रहे हैं ना। एक दिन पहले चले जाना, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, होटल वाला खर्चा ही तो होगा, हो जाएगा। पेपर तो कम से कम अच्छा हो। और बाकी पेपर कभी ज्ञान का सब्जेक्ट होता ही नहीं है, पेपर हमेशा हौसलों की जंग होती है। जिन लोगों के हौसले सलामत रहते हैं वहां पर वो पेपर अच्छा करते हैं, वरना मैंने बताया होगा, मैं खूब सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो क्लास में खूब अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट सीरीज में खूब अच्छा परफॉर्म करते हैं, पेपर पास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कईयों को तो मैंने पेपर में वॉमिटिंग करते तक देखा है, उल्टियां होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपने तैयारी की है, अच्छी तैयारी की है, आप पढ़ रहे थे 6 महीनों से, काम ही आएगी आपकी चीजें। वहां पर आपका दिमाग सटीक एकदम काम करेगा और 3 घंटे वह 2 घंटे के जो भी पेपर है आपके, उस 2 घंटे के दौरान दिमाग को एकदम वहां सेंटर में रखना, थोड़ा सा सोच समझ के पेपर करना, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा पेपर में कुछ ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये भाई आप कर लेना, ये बातें छोड़ नहीं लेना। कहा मतलब संभाग चेंज कर दिए क्या सेंटर में? क्या क्या किया है सरकार ने? 3 दिन ही होगा पेपर तो, और सेंटर संभाग पे दिया, संभाग से बाहर दे दिए, अलग अलग। वो नकल रोकने के लिए किया होगा। अच्छा, जयपुर उदयपुर सब अलग अलग है ना। पेपर हिंदी वाले में तो खूब सारे, एक तो देखो अटेम्प्ट खूब करना क्वेश्चन, ऐसे मत करना। कई बार क्या करता है पता नहीं, स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं तो एकदम उतने उतने करूंगा जितने पूरे पूरे सही आते हैं, बस वही करूंगा, फिर मेरे नेगेटिव हो जाएंगे ना। इतना कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना होता। जहां पर भी 2 बड़ा डाउट हो वो सारे अटेम्प्ट करके आना। एकदम ही हवा नहीं लगे बात दूसरी है, और जहां भी 50-50 चांस लगे वहां पहली बार जो आंसर क्लिक हुआ था दिमाग में, वो आंसर लेना, सही होने की संभावना रहेगी। और 4 तुक्के मारोगे, एक भी सही हो जाएगा ना तो भी मामला वहीं आगे बैठ जाता है कि 3 गलत हुए 1 सही हो गया तो भी वापस 0 हो जाता है। और मान लो एक की जगह 2 सही हो गए, 2 सही 2 गलत हो गए तो अपना 1 सही और होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अटेम्प्ट इतने कम करके आओगे रेस से वैसे ही बाहर हो जाओ। खूब सारे थोड़ा क्वेश्चन का रेशियो सही होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। हिंदी वाले में आपने खूब पढ़ी होगी हिंदी, और 4 ऑप्शन देके हिंदी में हो ही जाएगा। ऐसा हिंदी में कुछ ही नहीं होता है, 4 ऑप्शन देखने के बाद में आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि यार इनमें क्या है और क्या नहीं है। जीके वाला है तो राजस्थान रिवाइज करना वापस, राजस्थान वाले क्वेश्चन ठीक आएंगे। आपके करंट और इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज करके जाना वापस इन दिनों के अंदर।